अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल है सबका। उम्मीद है कि सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और अच्छी अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे और जो मैं होमवर्क देती हूँ वो सब कर रहे होंगे। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है फ्रैक्शन और फ्रैक्शन में हम पढ़ चुके हैं 1/2। आज हमने पढ़ना है 1/4। ठीक है, यानी कि हमने पिछला जो टॉपिक किया था उसको, ये वीडियो अगर जिसने नहीं देखी वो देखे ताकि उसको आज का टॉपिक बहुत अच्छा सा समझ आए। ठीक है, हमें इसमें जो चीज़ समझाई गई है, पेज नंबर आज हमने करना है 98 और 99, यानी कि हमने 1/4 आज समझना है और 1/3 समझना है। 1/2 हम समझ चुके हैं। तो इन पेजेस को करने से पहले तो सब पेज नंबर 98 और 99 निकाल लीजिए। और ये पेजेस पे समझने से पहले मैं आपको कुछ शेप्स जो मैं खुद काट के लेके आई हूँ, पेपर के मैंने कुछ शेप्स काटी हैं, वो उनके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। तो फिर आपको ये चीज़ बहुत आराम से पेज नंबर 98 पे और 99 पे जो हमें बताया गया वो आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब जो मैं आपको काम कर दिखा रही हूँ वो हमारा पिछला लेसन भी है जो कि रिवाइज हो जाएगा और इससे वो रिलेट भी करता है, तो इसलिए उसको पहले हम देख लेते हैं। हमने अभी तक किया है सर्कल, ये सबको पता है सर्कल है, और ये पूरा एक सर्कल है, इसमें कोई भी पार्ट नहीं बना हुआ। लेकिन अगर हम इसको 2 हाफ में कर लेते हैं, बिल्कुल एक जितना इसका, तो फिर ये बन जाता है, ये है सर्कल ही। ठीक है, अगर हम जोड़ देंगे तो ये सर्कल हो जाएगा। लेकिन अभी ये क्या है, 2 इक्वल पार्ट्स हैं, 2 एक जितने पार्ट्स हैं, ये और ये, यानी कि ये भी एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया। और 1/2 क्या होता है, पिछला लेसन सबको याद है? अगर नहीं याद तो मैं आपको दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करवाती हूँ। 1/2 क्या होता है, जिसका शेप भी एक जैसी हो, साइज भी एक जैसा हो, उसको कहा जाता है इक्वल पार्ट, और वो 1/2 होता है। तो ये हमने सर्कल है और ये इसके 2 इक्वल पार्ट्स हैं, यानी कि ये 1/2 ये हो गया और 1/2 ये हो गया। इसी तरह ये कौन सी शेप है, ये रेक्टेंगल है, ये अभी रेक्टेंगल है, इसका कोई 2 पार्ट्स नहीं हुए हुए। लेकिन अगर हम इसके 2 पार्ट्स कर देते हैं, ऐसे करके, अब ये शेप वही है लेकिन इसके 2 पार्ट्स हैं। देखें बीच में इसको हमने काट दिया है और ये बिल्कुल सेम, यही इसकी शेप है, यही साइज है और इसका भी यही शेप है और यही साइज है। तो ये भी, ये 1/2 हो गया और ये 1/2 हो गया रेक्टेंगल का। तो ये हमारा पिछला टॉपिक था, 1/2 हम कर चुके थे। आज हमने जो चीज़ नई करनी है, जो हमें पेज नंबर इस पे 98 और 99 पे कराई गई है, वो हम पहले यहाँ पे समझ लेते हैं ताकि आपको उस पे करने में बहुत आसानी हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेती हूँ। ये सर्कल का हाफ हो गया, ये रेक्टेंगल का हाफ हो गया। आज हमने करना है 1/4 और 1/3। अब 1/4 क्या होता है, ये सर्कल है, इसका हम 1/4 कैसे बनाएंगे, इसका हम 1/4 ऐसे बनाएंगे। पहले तो ये बिल्कुल हाफ है, ये देखिए, अब ये हाफ है। ठीक है, जैसे ऊपर वाली शेप है, ये हाफ है ना, बिल्कुल आपको नजर आ रहा है।
ये एक हाफ हो गया, ये एक हाफ हो गया। अब हम इसको 1/4 कैसे बनाएंगे? ये बन गया, ये 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया। यानी कि वो पूरा एक होल सर्कल था, यहाँ पे 2 हाफ्स हो गए, यहाँ पे उसके 4 इक्वल पार्ट्स हो गए, उसको कहा जाता है। अब ये इसका एक पार्ट जो ये है, ये 1/4 है, ठीक है, ये अलग से 1/4 है। यानी कि जब उसके 4 हम इक्वल पार्ट्स कर देते हैं तो एक पार्ट को कहा जाता है 1/4। ठीक है, समझ आई? ये 2 हाफ्स हैं, ये 1 हाफ हो गया, ये 1 हाफ हो गया। ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं, तो इसके 4 इक्वल पार्ट्स के ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4 और ये 1/4, क्योंकि ये हाफ का भी हाफ है। ये देखें, ये पूरा हाफ है, ये हाफ है, लेकिन हाफ का भी हाफ हो गया, 2 पार्ट्स हो गए। फिर ये हाफ हो गया, इसके भी 2 पार्ट्स हो गए। ये हाफ है और ये हाफ का भी हाफ है, यानी एक हाफ में से हमने 2 पार्ट्स बना लिए हैं, तो इसलिए उसको कहा जाता है, वो छोटा हो गया तो उसको 1/4 कहा जाता है। अब 1/3 क्या होता है? आज हमने क्या पढ़ना है? 1/4 आपको मैंने ये समझाया। अब 1/3 क्या होता है? 1/3 जैसे ये रेक्टेंगल है, ये इसके 2 इक्वल पार्ट्स हैं, तो ये 1 हाफ हो गया और ये 1 हाफ हो गया। अब 1/3 क्या होता है? इसका रेक्टेंगल का 1/3 कैसे होगा? अभी तो ये पूरा रेक्टेंगल है, ये देखिए पूरा रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इसको 1/3 कैसे करेंगे हम? ये आपका हो गया 1/3। ये देखिए, ये एक इक्वल पार्ट हो गया, ये दूसरा इक्वल पार्ट हो गया और ये तीसरा इक्वल पार्ट हो गया। ये पूरा था, ये पूरे में से 2 हाफ हो गए और ये इस एक हाफ में से भी हमने, इन दोनों हाफ में से हमने 3 एक जितने कर दिए। और इक्वल पार्ट्स जो होते हैं वो बिल्कुल एक शेप के होने चाहिए और एक साइज के होने चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है? ये पूरा 1 2 3 है, तो हम इसको कहेंगे 1/3। 1 2 3 1/3, क्योंकि 3 है, 1 2 3। और ये क्या है? 1 2 3 4, ये 4 हैं, तो हम एक पार्ट को कहेंगे 1/4, ठीक है। आपको समझ आ गई कि एक शेप होती है, एक रेक्टेंगल होता है, एक सर्कल होता है। पहले हम उसको 2 पार्ट्स में करते हैं तो वो 1 हाफ होता है। फिर अगर हम उसको 3 पार्ट्स में करते हैं तो वो 1/3 हो जाता है, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट। और अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स में करते हैं उसी शेप को, तो वो फिर क्या होता है? वो 1/4 होता है। लेकिन अगर ये छोटी शेप होगी, ये बड़ी होगी, ये फिर छोटी, ये बड़ी, तो फिर ये 1/4 नहीं होगा। शेप बिल्कुल एक साइज की और एक शेप होनी चाहिए, ठीक है। आपको मेरी बात समझ आ गई? अब हम पेज नंबर 98 और 99 जब करेंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि हमने इसको इस तरीके से समझ लिया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, जैसे मैं आपको शेप्स के थ्रू समझा रही हूँ। अब यहाँ पर से मैंने ये इसलिए उठाया कि अब हम पेज नंबर 98 को करेंगे और समझेंगे। जी, अब आपको ये बहुत आराम से समझ आ जाएगा। ये देखिए, 1/4। I have already divided a pizza into 2 equal parts. मैंने एक पिज्ज़ा, होल पिज्ज़ा लिया और उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। Now it is further divided into more equal parts. और अब मैंने उस 2 हाफ्स को भी मज़ीद 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये जो 4 में से ये जो एक हाफ है, अब ये कहलाएगा 1/4। ये 1/4, ये 1/4 और ये 1/4, ठीक है। तो when something is divided into 4 equal parts, जब भी कोई चीज 4 equal parts, इक्वल का मतलब पता है ना, एक जितने, एक जैसे और एक जितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो ईच इक्वल पार्ट इज कॉल्ड 1/4। तो फिर जो पार्ट होता है वो 1/4 कहलाता है। इसका की फैक्ट क्या है? 4 quarters टुगेदर मेक अ होल। 4 क्वार्टर्स को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो वो फिर एक होल शेप बन जाती है, पूरी शेप बन जाती है, ठीक है। अब पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम ये वाली एक्सरसाइज और ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। 1/3 क्या है?
मैंने बहुत अच्छे से उससे आपको समझाया है। अब हम इस पेज को समझ लेते हैं। माई फादर ब्रॉट अ केक, मेरे फादर, ये एक लड़का है, ये कह रहा है मेरे फादर एक केक लेकर आए। ठीक है, अब केक की शक्ल जो थी वो ऐसे रेक्टेंगल थी, वो गोल केक नहीं था, वो रेक्टेंगल केक था। आई डिवाइडेड द केक इंटू 3 इक्वल पार्ट्स, मैंने उस केक को 3 एक जितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बिल्कुल एक जितने 3 पार्ट्स में। उसने 2 में नहीं किया, उसने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये देखें, ये होल केक है और फिर 3 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3। देखें, ये भी एक जितना है, ये भी एक जितना है और ये भी एक जितना है। ठीक है, अब इसका ये पार्ट क्या कहलाएगा? 1/3। ये पार्ट क्या कहलाएगा? आखिरी वाला 1/3। और दरमियान वाला पार्ट क्या कहलाएगा? 1/3। अगर ये केक का पीस छोटा होता तो फिर हम इसे 1/3 नहीं कह सकते थे। ठीक है, शर्त ये है कि उस पार्ट को, जितने भी पार्ट उसमें से किए जा रहे हैं, 3 किए जा रहे हैं या 4 किए जा रहे हैं, वो सब एक जैसे होने चाहिए, फिर वो 1/3 कहलाएगा। ठीक है, देन हसन, अफशा एंड आई एट द केक। फिर क्या हुआ कि हसन ने, अफशा ने और मैंने केक खाया, क्योंकि बिल्कुल एक जितने हिस्सा आया हमारे हिस्से में। द केक वॉज डिलिशियस, केक बहुत मज़े का था। अब क्या बात समझने वाली है कि व्हेन समथिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, जब भी कोई चीज़ 3 एक जितने हिस्सों में तकसीम की जाती है, ईच इक्वल पार्ट इज कॉल्ड 1/3, तो वो एक पार्ट जो है वो 1/3 कहलाता है। जहाँ पे अगर 4 में की थी तो 1/4 था और 3 में की है तो वो 1/3 है, यानी कि 1 का 3rd पार्ट, पूरे 1 का 3rd पार्ट, 1/3। की फैक्ट क्या है? 3/3 टुगेदर मेक अ होल। 3 थर्ड्स को अगर मिला दें, जोड़ दें, तो वो पूरा एक होल बन जाता है। ठीक है, अब हमने ये एक्सरसाइज करनी है और अब ये एक्सरसाइज आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। अब इसके लिए हमें वही कलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम ले लेते हैं कलर्स को अपने हाथ में। बहुत मज़े का काम है। पेज नंबर 98 पे ये वाली हमने एक्सरसाइज अब करनी है। कलर 1/4 ऑफ द शेप्स दैट आर डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब आपने इन शेप्स में देखना है कि आपने उस शेप के उस इक्वल पार्ट देखने हैं कि कौन से हुए हुए हैं, उसको आपने उसका एक पार्ट को कलर करना है। यानी कि अगर वो 4 इक्वल पार्ट्स में हुआ है तो हमने उसके 1/4 को कलर करना है। पहले तो हमने ये देखना है कि इसमें से कौन सी शेप के 4 इक्वल पार्ट्स हुए हुए हैं, फिर उसमें से हमने 1/4 को सिर्फ कलर करना है। सारी पार्ट्स को नहीं करना, सारे क्वार्टर्स को नहीं करना, सिर्फ 1/4 को करना है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये इस वक्त 1/4 है। अब सबसे पहले देखें, सर्कल के 4 हुए में 1 2 3 4 बिल्कुल एक जितने हुए में, बिल्कुल एक जितने हुए में। चलें, अब हमने इसका 1/4 कोई भी एक ले लें, ये ले लें, ये या ये, किसी एक को भी आप कलर कर दें। ये 1/4 है ना, पता है ना आपको। ये एक्सरसाइज का मतलब ये है कि जो ऊपर बात समझाई गई है आपको वो कितनी समझ आई है। अब आप ये खुद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब अगली शेप देखिए, ये क्या है? 1/4 है? नहीं, ये तो 1/3 है। 1 2 3, ये हमने कलर नहीं करना। इस शेप को देखें, 1 2 3 4, जी ये 1/4 है। इसका हमने अब 1/4 को कलर करना है। अब हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमारा काम खूबसूरत लगे। पिंक कलर ले लेते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? आप लोगों ने भी ऐसे करना है। अगर कलर नहीं है तो आप पेंसिल से कर लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप नए कलर्स लेके आएँ, आप पेंसिल से कर लें। असल बात यह है कि आपको समझ कितनी आई है। अब ये देखिए, ये 2 इक्वल पार्ट्स में हुआ, इसलिए हमने इसको नहीं करना, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमें 4 इक्वल पार्ट्स पहले देखने हैं। ये है 1 2 3 4 स्क्वायर 4 पार्ट्स में हुआ है। अब हमने इसका 1/4 को कलर करना है। 1/4 को कलर हम अब ग्रीन ले लेते हैं ताकि हमारा मल्टी कलर हो जाए। ठीक है, चलें अब इसको देखें, ये कौन सी शेप है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के 4 इक्वल पार्ट्स हुए हैं, 1 2 3 4 बिल्कुल। तो अब हमने इसके 1/4 को कलर करना है। अब हम येलो कलर कर लेते हैं।
येलो है या फिर ये ऑरेंज, थोड़ा सा ऑरेंजिश है, हम इसको कर लेते हैं। ये आपका हो गया। अब हमने इसको और इसको क्यों नहीं किया, क्योंकि ये 4 इक्वल पार्ट्स नहीं है, ये 3 है और ये 2 है, जबकि हमें कहा गया है 4 इक्वल पार्ट्स का 1/4 को आपने कलर करना है। ठीक है, अब आ जाए इस एक्सरसाइज पे। मैंने आपको समझा दिया, अब हम ये वाली एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं। अब क्या है, कलर 1/3 ऑफ द शेप्स दैट आर डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट। यहाँ पे हमने क्या देखना है, पहले तो देखना है 3 इक्वल पार्ट्स में कौन सी शेप डिवाइड हुई हुई है। जो भी 3 इक्वल पार्ट्स में शेप डिवाइड हुई हुई है उसके 1/3 को हमने सिर्फ कलर करना है। जैसे यहाँ पर हमने 1/4 को किया था, यहाँ पे हमने 1/3 को करना है। सबसे पहली शेप देखें 1 2 3, बिल्कुल ये एक जितने में डिवाइड हुई हुई। अब हमने इसके 1/3 को डिवाइड करना है। तो 1/3 कौन सा होता है, ये एक पार्ट जो होता है वो 1/3 पार्ट होता है। समझ आ रही है आपको? बहुत आसान है और बहुत मज़े का काम है। जैसा मैंने आपको शेप्स कागज़ से काट के दिखाई, आप भी इस तरीके से अपनी शेप्स काटिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसको 1/3 बनाइए, 1/4 बनाइए, 1/2 बनाइए, बहुत मज़े का काम है। अब ये दूसरा देखें, ये नहीं, ये 3 इक्वल पार्ट्स में नहीं है, ये बिल्कुल ये 3 इक्वल पार्ट्स में। यहाँ पर अब हम इसके 1/3 को कलर कर देंगे। ठीक है, इसको बोला जाता है 1/3। नेक्स्ट शेप देखिए, ये हुई भी है 3 इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 4, नो, ये हुई भी है 1 2 3, यस ये हुई भी है। यहाँ पर हमने इसके 1/3 को कलर करना है, यानी कि एक पार्ट को हमने कलर करना है जो कि बिल्कुल इक्वली डिवाइड हुआ हुआ है। चलें, अब ये वाला देखिए, ये 3 पार्ट्स में हुआ है 1 2 3 4, नो, अब हमने इसको कलर नहीं करना, इसको भी नहीं करना, इसको भी नहीं करना, हमने सिर्फ 3 इक्वल पार्ट्स को करके उसके भी 1/3 को कलर करना था। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का काम। पेज नंबर 98 और 99 पे हमने आज पढ़ा है 1/4 और 1/3। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से इन पेजेस की दोबारा से प्रैक्टिस करनी है अपनी रफ कॉपी के ऊपर या रजिस्टर के ऊपर। इस तरह की ये एक्सरसाइज खुद आप शेप्स बनाइए और ये बार बार कीजिए ताकि आपको समझ आ जाए। और घर में अगर कोई इस तरह की गोल चीज़ें पड़ी हुई हैं या रेक्टेंगल या ट्रायंगल, कोई भी चीज़ें आप उससे इसकी प्रैक्टिस करें। अगर वो भी नहीं है तो इसी तरीके से जैसे मैंने आम एक कागज़ से शेप काटी और उसको पहले 2/2 में किया, फिर मैंने उसको 4/4 में किया, फिर मैंने उसे 1/3 में किया। तो आप भी इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें ताकि बहुत अच्छी तरह आपको ये लेसन याद हो जाए। ठीक है, अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।